इंश्योरेंस क्लेम की वीडियो की श्रृंखला में आज इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंटल लॉस इंश्योरेंस में यदि एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस भी हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए हम क्लेम कैसे निकालेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने सामान्य परिस्थिति में लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम निकाला था। इसमें यदि एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस हों, यानी कभी कभी अनुबंध में ये भी शामिल कर लिया जाता है कि क्षतिपूर्ति की अवधि के दौरान आपने बिक्री बढ़ाने के लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चे किए हैं तो उस एक्स्ट्रा खर्चे की क्षतिपूर्ति भी इंश्योरेंस कंपनी करती है। लेकिन ये क्षतिपूर्ति तभी करेगी जब इन खर्चों की वजह से वास्तव में कोई बिक्री में वृद्धि हुई हो। इन खर्चों में हम कोई नया भवन हमने किराए पर लिया हो, कोई नई मशीन या प्लांट हमने ली हो, या कोई नया विज्ञापन में खर्चा किया हो, कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा हमने यदि सेल्स को बढ़ाने के लिए किया है तो उसके संबंध में हम दावे की राशि निकालेंगे। तो यहाँ पे दावे की राशि निकालने के लिए हम 3 राशियों की गणना करेंगे। जो सबसे न्यूनतम राशि होगी वही दावे की राशि में शामिल की जाएगी। पहला, एक क्षतिपूर्ति अवधि में बिक्री बढ़ाने के लिए आपने कितने एक्स्ट्रा खर्चे किए हैं, यानी एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं। सेकंड, हम निकालेंगे इन खर्चों की वजह से कितनी बिक्री एक्स्ट्रा हुई है, उस बिक्री पर ग्रॉस प्रॉफिट, यानी इन खर्चों की वजह से कितनी सेल्स हमारी बढ़ी है वो इंटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और थर्ड, हम इसको फॉर्मूले से निकालेंगे। फार्मूला हमारा सेकंड वाला ज़्यादा इजी रहेगा। इसके अंदर इसमें एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग, कितने खर्चे हमने एक्स्ट्रा किए हैं, मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। इस फार्मूले से जो राशि निकलेगी दावों की, इन तीनों को हम पे कंपेयर करेंगे। यानी पहला वास्तव में किए गए खर्चे, इन खर्चों की वजह से हुई एक्स्ट्रा बिक्री इनटू ग्रॉस प्रॉफिट, और फॉर्मूले से निकाली गई राशि जो सबसे कम होगी वही दावे की राशि के अंदर जोड़ी जाएगी। यहाँ पे ये हमें ध्यान रखना है कि यदि इन खर्चों के अलावा कुछ खर्चे ऐसे हैं जिसमें हमारे बचत भी हो गई है, कुछ हमारे स्टैंडिंग चार्जेस में सेविंग भी हो गई है, जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हैं, तो दावे की राशि निकालने के लिए उसको हम लेस भी कर देंगे। यहाँ पे तो हमारी दावे की राशि निकलेगी इसमें लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, जो हमने तीनों में से न्यूनतम राशि ली होगी, माइनस सेविंग्स। ये राशि निकलेगी हमारी एक्चुअल लॉस ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम क्लेम निकालने के काम में लेंगे। सेकेंड चीज़ ये ध्यान रखनी है, यदि प्रश्न में यह सूचना नहीं हो कि इन एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से कितनी सेल्स एक्स्ट्रा हुई है, तो करंट अवधि में यानी प्रभावित अवधि में जो भी बिक्री हुई होगी उसको हम मान लेंगे कि ये पूरी बिक्री हमारे एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से ही हुई है। तो करंट ईयर की जो भी प्रभावित अवधि की बिक्री होगी उसी को हम सेकेंड पॉइंट में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से इंटू करके उसकी राशि ज्ञात कर लेंगे। क्लेम निकालने का फॉर्मूला हमारा वही हो जाएगा। इसमें अंदर टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट, जिसमें हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस माइनस सेविंग्स कर लेंगे, इनटू पॉलिसी अमाउंट कितनी है हमारी डिवाइडेड बाय पॉलिसी टू बी टेकन कितनी निकली है। इससे जो राशि निकलेगी हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम आ जाएगा। यदि व्यवसायी ने आग बुझाने पर भी कुछ खर्चे किए हैं तो उस खर्चे की राशि को सबसे लास्ट में टोटल फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो दावे की राशि आती है उस दावे की राशि में जोड़कर हम कुल दावे की राशि को ज्ञात करेंगे। अब एक एग्जांपल लेके देखेंगे हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सूचना दे रखी है, आग लगने के कारण व्यापार के काम की बाधा अवधि यहाँ पे दे रखी है सिर्फ 4 महीने की है। परिणामी हानि का जो बीमा हमने करा रखा है वो 60,000 रुपये का है। बाधा अवधि की बिक्री 40,000 है, यानी करंट ईयर में क्षतिपूर्ति अवधि की जो बिक्री है वो हमारी सिर्फ 40,000 रुपये की है, जिसमें से 16,000 रुपये की बिक्री इस अवधि के लिए 400 रुपये मासिक किराए पर लिए गए अन्य भवन के कारण संभव हुई। मतलब हमने एक एक्स्ट्रा भवन किराए पर लिया जिसका हमने 400 पर मंथ किराया चुकाया था, इसकी वजह से 16,000 रुपये की बिक्री एक्स्ट्रा हुई है जो हमारी क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस में काम आएगी। इस अवधि में बीमित स्थिर खर्चों पे 200 रुपये मासिक की बचत भी हुई है। पिछले लेखा वर्ष की इसी अवधि में जो हमारी बिक्री थी वो 1,20,000 रुपये की थी, यानी प्रभावित अवधि में पिछले वर्ष की बिक्री थी 1,20,000, जिसमें 10% बढ़ने की संभावना थी। तो ये हमारी शॉर्ट सेल्स निकालने के काम आ जाएगी। आग लगने की तिथि से ठीक पहले के 12 महीनों की बिक्री 4 लाख, ये हमारी पॉलिसी टू बी टेकन निकालने के काम आ जाएगी। पिछले वर्ष के लाभानी खाते से प्राप्त निम्न अन्य सूचनाएं, पिछले वित्तीय वर्ष की हमको सेल्स दे रखी है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इसमें 8,000 रुपये के हैं, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हमारे 4,000 रुपये के हैं। इसमें 8,000 की चार्जेस हमने इंश्योर्ड नहीं करा रखे हैं, यानी यहाँ पर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हमारे 32,000 रुपये के हैं, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हमारे यहाँ पर 40,000 रुपये के हैं। अब इन सूचनाओं के आधार पर हम अमाउंट ऑफ क्लेम निकालेंगे। तो स्टेप 1 इसमें हमारा हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। स्टेप 1 हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन
ऑफ शॉर्ट सेल्स। इसमें हम ले लेंगे प्रीवियस ईयर सेल्स फॉर इंडेमनिटी पीरियड। जो इस प्रश्न में हमें दे रखी है 1,20,000 रुपये। इसमें ऐड कर देंगे हम एस्टिमेटेड इंक्रीज़, जो हमको यहाँ पर दे रखा है 10%। तो 10% सेल्स हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ होने की संभावना थी। तो यदि ये दुर्घटना नहीं घटती तो हमारी सेल्स करंट ईयर में जो होनी चाहिए थी वो थी हमारी 1,32,000। इसमें से हम लेस कर देंगे एक्चुअल सेल्स फॉर इंडेमनिटी पीरियड। एक्चुअल सेल्स फॉर इंडेमनिटी पीरियड है हमारी सिर्फ 40,000 रुपये की, तो ये निकल जाएगी हमारी शॉर्ट सेल्स। तो यहाँ पर शॉर्ट सेल्स आ रही है हमारी 92,000। ये हमारा हो जाएगा स्टेप 1। स्टेप 2 हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला हमारा होता है, ये सूचनाएं सारी पिछले वित्तीय वर्ष की होती हैं। तो पिछले वित्तीय वर्ष का हम ले लेंगे नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, डिवाइडेड बाय पिछले वित्तीय वर्ष की नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ प्रश्न में सूचना थी हमारा पिछले वित्तीय वर्ष का नेट प्रॉफिट है हमारा 40,000 रुपये का। टोटल जो स्टैंडिंग चार्जेस थे वो हमारे 40,000 के थे। उस 40,000 में से ये आपके टोटल स्टैंडिंग चार्जेस थे। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हमको दे रखे थे 40,000 रुपये। इसमें से लेस कर देंगे अनइंश्योर्ड। यहाँ पे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस की सूचना दे रखी है हमें, वो है यहाँ पर 8,000 रुपये के। तो हमारे 32,000 रुपये के निकल जाएंगे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ये हमारा हो जाएगा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, यानी टोटल खर्चों में से जो हमने बीमित नहीं करवाया उसको हम लेस कर देंगे। तो हमारे आ जाएगा 32,000। तो यहाँ पे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज आ जाएंगे 32,000 के। सेल्स है हमारी पिछले वित्तीय वर्ष की 3,60,000 इंटू 100। तो हमारे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ जाएगा 20% ऑन सेल्स। स्टेप 3 हम निकालेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे शॉर्ट्स का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट का, शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो यहाँ पे शॉर्ट सेल्स हुई थी हमारी 92,000 की, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकला है हमारा 20%। तो हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर 18,400 का। यहाँ तक तो वैसा ही सेम सॉल्व करेंगे जैसा हमने पिछले वीडियो में किया था। अब इसके बाद जो स्टेप 4 है वो हमारा निकलेगा क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। ये हमारा एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा। तो स्टेप 4 हमारा हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे कह रखा है कि हमने आग लगने के बाद सेल्स को बढ़ाने के लिए अलग से उस अवधि के लिए हमने एक भवन अलग से किराए पर लिया 400 पर मंथ किराए पर, जिसकी वजह से हमारी 16,000 रुपये की सेल्स बढ़ गई। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट सॉल्व करेंगे और तीनों में से जो सबसे कम होगा उस राशि को ही हम दावे में शामिल कर सकते हैं। पहला आ जाएगा हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेस। हमने एक्चुअल में कितने एडिशनल खर्चे किए हैं। तो एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस यहाँ पे पर मंथ किराए पर लिया था हमने 400 पर मंथ पर, 4 महीने हमारी प्रभावित अवधि है। तो ये अपना आ जाएगा 1,600 रुपये। सेकेंड निकालेंगे कि इसकी वजह से कितनी एक्स्ट्रा सेल्स हुई। तो इसकी वजह से जो भी हमारी एक्स्ट्रा सेल्स हुई है वो सेल्स इंटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो इस प्रश्न में सूचना है कि इन खर्चों की वजह से जो हमारी एक्स्ट्रा सेल्स हुई है वो थी 16,000 की, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था हमारा 20%। तो ये राशि आ जाएगी हमारी 3,200।
और थर्ड हम फार्मूला अप्लाई करेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए। क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस का फार्मूला था हमारा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, बस जगह कम है इसलिए, डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, कुल खर्चे कितने थे अपने, मल्टीप्लाइड बाय एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस, एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हमारे एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस हमने जो किए हैं वो 1600 के हैं। नेट प्रॉफिट था यहाँ पर हमारा 40,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस थे हमारे 32,000 के, डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट है हमारा 40,000, टोटल इंश्योर्ड खर्चे हैं हमारे यहाँ पर, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस है हमारे यहाँ पे 40,000। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे हम, तो इससे राशि निकल जाएगी हमारी 1,440 रुपीज़। तो फर्स्ट पॉइंट में फिगर आ रही है हमारी 1600, सेकंड में आ रही है हमारी 3200 और थर्ड में आ रही है 1440। जो सबसे कम होगा वो दवाई की राशि में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हम निकालेंगे क्लेम, उसमें ये भी ध्यान रखना है कोई सेविंग यदि हुई है तो सेविंग को इसमें से हम लेस कर देंगे। तो यहाँ प्रश्न में सूचना थी कि 200 पर मंथ की हमारी मासिक बचत भी हुई थी, तो टोटल खर्चे यहाँ पे किए हैं अपने एक्स्ट्रा, जिसके लिए क्लेम करना है 1,440 का, इसमें से लेस कर देंगे हम सेविंग, यानी क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस में से हम लेस कर देंगे सेविंग्स इन कॉस्ट। तो यहाँ पे कॉस्ट में सेविंग हुई है, 200 खर्चे हैं, 4 महीने प्रभावित अवधि है, 800 इसमें से लेस कर देंगे, तो हम सिर्फ 640 रुपये का दावा ही शामिल करेंगे क्लेम करने के लिए। स्टेप 5 यहाँ पे निकल जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन, कितने की पॉलिसी हमारी होनी चाहिए थी, ये हम निकालते हैं दुर्घटना से तुरंत पिछले 12 महीने की सेल्स प्लस एडिशनल जितना भी इनके बढ़ने की संभावना है इंटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो दुर्घटना से तुरंत पिछले 12 महीने की सेल्स हमें यहाँ पे दे रखी है 4 लाख रुपए, तो ये हमारा निकल जाएगा तुरंत पिछले 12 महीने की सेल्स है, एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग 12 months preceding to the डेट ऑफ फायर। ये हमें दे रखी है यहाँ पर 4 लाख रुपए, इसमें हम ऐड कर देंगे एस्टिमेटेड इंक्रीज जो है हमारी यहाँ पर 10%, 4,40,000, ये निकल जाएगी हमारी एडजस्टेड सेल्स। एडजस्टेड सेल्स को हम इनटू कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से, तो ये हमारा निकल जाएगा पॉलिसी टू बी टेकन, पॉलिसी टू बी टेकन। तो एडजस्टेड सेल्स आ रही है 4,40,000 रुपये की, जीपी रेशियो था हमारा 20%, तो ये राशि निकल जाएगी हमारी ₹88,000 की पॉलिसी होनी चाहिए थी, जबकि हमने पॉलिसी ले रखी थी मात्र 60,000 रुपये की। तो यहाँ पे एवरेज क्लॉज लागू हो जाएगा। स्टेप 6 हम निकाल लेंगे कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ क्लेम, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे चूँकि एडिशनल एक्सपेंसेस का क्लेम भी है, तो यहाँ पे हम जब अमाउंट ऑफ क्लेम निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस एड क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, जिसमें से हमने सेविंग्स लेस करी हुई होंगी, डिवाइडेड बाय पॉलिसी टू बी टेकन मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ पॉलिसी। एक्चुअल में हमने कितने की पॉलिसी ले रखी है। यहाँ पर हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट आ रहा था 18,400
एडिशनल एक्सपेंसेस का जो क्लेम आया था वो था हमारा 14,040, जिसमें से 800 की सेविंग्स हमने लेस कर दी थी, यानी 640 आएगा। डिवाइड बाय पॉलिसी होनी चाहिए थी हमारी 88,000 की, हमने ले रखी है मात्र 60,000 की। तो यहाँ पे जो क्लेम की राशि है वो निकल जाएगी ₹12,982 अप्रॉक्स। तो ये तरीका है हमारा सॉल्व करने का जब क्वेश्चन में हमको एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस दे रखी हूँ। वापस थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप था अपना शॉर्ट सेल्स, वो सिंपल पुरानी तरीके से निकलेगा, यानी हम प्रभावित अवधि में पिछले वर्ष की बिक्री ले लेंगे, उसमें एस्टिमेटेड इंक्रीज प्लस कर देंगे और एक्चुअल सेल्स कितनी इंडेमनिटी पीरियड में से हम लेस कर देंगे, तो निकल जाएगा हमारा शॉर्ट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए सारी सूचनाएं लेंगे हम पिछले वित्तीय वर्ष की। तो पिछले वित्तीय वर्ष का नेट प्रॉफिट, ये हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ये ध्यान रखना है, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 से निकल जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद स्टेप 3 निकालेंगे हम लॉस ऑफ प्रॉफिट, जिसमें हम शॉर्ट सेल्स को इंटू कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से। यहाँ पर चौथा स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। इसमें हम 3 राशियों की गणना करेंगे। एक्चुअल में कितने खर्चे किए हैं हमने, सेकंड इन खर्चों की वजह से कितनी सेल्स एक्स्ट्रा हुई है। यदि प्रश्न में सूचना दे रखी है तो वो एक्स्ट्रा सेल्स ले लेंगे, यदि प्रश्न में सूचना नहीं है तो हम मान लेंगे करंट ईयर के प्रभावित अवधि की जो बिक्री है वो पूरी इन खर्चों की वजह से हुई है, तो हम पूरी बिक्री ले लेंगे करंट ईयर की इंटू जीपी रेशियो। और थर्ड हमारा फार्मूला है कि कितने खर्चे किए हैं इंटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। तीनों में से जो सबसे कम होगा वो हमारे दावे की राशि में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा यदि कोई सेविंग हमारे खर्चों में हुई है तो सेविंग को हमको इसमें से लेस कर देना है। स्टेप 5 वही हमारा निकलेगा कैलकुलेशन ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन। इसमें दुर्घटना की तिथि से तुरंत पिछले 12 महीने की सेल्स ले लेंगे, इसे प्लस कर देंगे एस्टिमेटेड इंक्रीज, एडजस्ट से निकल जाएगी इंटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से निकल जाएगा हमारा पॉलिसी टू बी टेकन। क्लेम निकालने के लिए हम ले लेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट, कितना था हमारा, प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस में कितना क्लेम करना है, जो सबसे लोएस्ट राशि थी तीनों राशियों में से, माइनस कोई सेविंग्स है, सेविंग्स इसमें से हम लेस कर देंगे, सेविंग इन एक्सपेंसेस। ये जो सेविंग है सेविंग इन एक्सपेंसेस। इसके बाद डिवाइड कर देंगे पॉलिसी टू बी टेकन और मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट ऑफ पॉलिसी से, तो हमारा निकल जाएगा क्लेम जो हमको करना है। आज के लिए